हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। A very Krishna conscious evening to one and all who are listening to our session today. वैसे तो आज हमने डिसाइड किया था कि we're going to discuss on the नाम अपराध, the name offenses that we should avoid if we want to progress in a spiritual life. But I thought कि आज एक दिन थोड़ा हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करें। जो नाम अपराध है उस पर हम कल या परसों से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सबको ये बहुत हेल्पफुल होगी बातें आज जो हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेटिंग है। पर आइए आज हम एक सीक्रेट जानते हैं, द सीक्रेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। हाउ कैन वन बी सक्सेसफुल इन लाइफ? All of us want to achieve something or the other, right? All of us have some targets, some goals, some aim, and we want to achieve this, we want to achieve that, we want to go to that level, we want to be so successful in life. It's but natural that everybody wants to lead a happy and a successful life. But let's try to understand the secret of a successful life. देखो, कोई भी चीज़ है ना आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे किसी भी क्षेत्र का रिजल्ट एंड तक रखे तो उसके लिए मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ के सीक्रेट्स का बट टॉपिक डिस्कस कर स्टार्ट करने से पहले आइए हम मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्ता राधाकान्ते नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, निताई गौर हरि बोल। तो जैसे हमने ये डिसाइड किया कि आज हम डिस्कस करेंगे द सीक्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ। सो
आज हम जानते हैं कि जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या सांसारिक क्षेत्र हो, let it be a material or a spiritual life, in order to succeed in whichever field we wanna, we have there's one thing very essential that we need to follow. There's one rule, and that is the rule of consistency. That is the rule of consistency, मतलब never to stop, keep on moving towards the goal of your life. किसी का जीवन का जो गोल है, हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो, किसी का गोल मटेरियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन चाहे वो मटेरियल गोल हो या चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो, किसी भी क्षेत्र में अपना जो भी हमारा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए व्हाट वी एक्चुअली नीड इज कंसिस्टेंसी. दैट इज वी हैव टू कीप ऑन गोइंग ऑन. चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, हमारे विपरीत हो, हमारे अनुकूल हो, वी हैव टू कीप ऑन गोइंग बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. हम सब ने वो कथा सुनी थी, द हेयर एंड द टॉर्टोइस, राइट यार. तो क्या किया था हेयर ने, जो रैबिट था उसने क्या किया था, वो पहले तो जोर से भागा लेकिन आगे जाके उसने आराम किया. लेकिन जो टॉर्टोइस था वो स्टार्टिंग से एंड तक चलता रहा, अपनी फुल कैपेसिटी से चलता रहा, और चलते रहने के कारण ही वन द रेस. Just because he was consistent in the entire race, he won the race. Whereas the hare, on the contrary, he was fast. He was very energetic in the beginning, but at the end, what did he do? What did he do? He just went lazy. He was overconfident, and he stopped working hard, and he stopped giving his best, and that is why he lost the race. जिंदगी का चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में हम क्यों ना बिलोंग करें, अगर हम अपने क्षेत्र में, हमारे फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीइंग सक्सेसफुल? द फॉर्मूला इज कंसिस्टेंसी. दैट इज टू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन गोइंग ऑन. क्योंकि कभी कभी लाइफ में क्या होता है, हमारे ऑपोजिट, हमारे अनुकूल नहीं, हमें प्रतिकूल कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिन परिस्थितियों से हमारा निपटना मुश्किल हो जाता है. एंड वी लूज कॉन्फिडेंस, वी लूज सेल्फ कंट्रोल, वी लूज सेल्फ एस्टीम, एंड वी जस्ट लूज ऑल होप एंड वी गिव अप. द मोमेंट वी गिव अप, वी लूज द रेस. लेकिन नो मैटर, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आए जो हमारे कंट्रोल में ना होता है, उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें खुद को खुद समझाना, हमें खुद की हिम्मत खुद बननी है, खुद की ताकत हमें खुद बननी है. क्योंकि जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि कब कोई मुझे संभाले, कोई मुझे आके उठाएगा, कोई मुझे आके हेल्प करेगा, कोई नहीं आने वाला. जिंदगी में हर इंसान अपनी एक पता नहीं अनजाने से एक जंग है जो लड़ रहा है. एवरीबडी इज फाइटिंग अ वॉर दैट ओनली ही और शी नोज अबाउट, बिकॉज एवरीबडी इज स्माइलिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट अंदर किसके क्या चल रहा है वी नेवर नो. हर इंसान कहीं ना कोई एक युद्ध लड़ रहा है. हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल है. फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि कोई अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता देता है, कोई अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है, लेकिन कोई चुपचाप बैठ जाता है, कोई छोड़ देता है. लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में, नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट, बिकॉज गीता में कृष्ण कहते हैं दुखालय में शाश्वतम. अब गीता में भगवान जब खुद कहते हैं दुखालय में शाश्वतम कि संसार दुखों का घर है, तो बट नेचुरली सबको दुख है. अब फर्क क्या पड़ता है, किसी को सामाजिक दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को आध्यात्मिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है. कोई अगर हमें सामने इर्द गिर्द हमारे कोई परेशान ना भी कर रहा हो तो भी हमारा अपना शरीर कभी कभी हमारा दुश्मन बन जाता है. पता नहीं कौन से रोगों से शरीर ग्रस्त हो जाता है. तो माना हमारे शत्रु है ही है, हमारे लिए मुसीबतें खड़ी ही खड़ी है. जैसे हमारे जो शरीर है ना उसमें दर्द है, 24 घंटे हमारे शरीर में एक दर्द है. बट यू नो हाउ डू वी रियलाइज? अगर आपको वो दर्द को महसूस करना, एक पेन लीजिए, सेफ्टी पेन और नीडल और समथिंग, एंड जस्ट पोक इट इनटू योर स्किन. एज सून एज यू पोक द नीडल टू योर स्किन यू विल फील पेन. मतलब वो दर्द था लेकिन वो दर्द सोया हुआ था. उस दर्द को उठाने के लिए बस एक सुई की जरूरत, एक धागे, एक नीडल की जरूरत थी. जैसे वो नीडल ने अपना काम किया, वो जो सोया हुआ दर्द था वो जाग गया. इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. किसी के लाइफ में शारीरिक दुख है, किसी के लाइफ में सामाजिक दुख है, किसी के पारिवारिक दुख है, किसी का मानसिक दुख है. तो दुख है, सिर्फ फर्क ये पड़ जाता है कि कोई कह देता है, कोई शांत रह जाता है. बट लेकिन फिर भी इन दुखों से बढ़ते बढ़ते कोई ऐसे हैं जो सक्सेसफुल बन जाते हैं, जो अपने क्षेत्र में तरक्की कर लेते हैं, अपना जो भी क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ जाते हैं. पर व्हाट इज द फॉर्मूला? What is the secret of their success? Their secret is consistency. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम हम सब जानते हैं, it is so tough to crack a chartered accountancy course and become a chartered accountant. We all are well aware of the fact that being a chartered accountant is not easy.
It's very difficult to crack those exams. The CPT course, the CPT entrance exam in itself is the biggest challenge that anybody who wants to opt for CA has to face. तो ये पूरा जो भी क्षेत्र है सीए का, जो इस फील्ड में हम नॉलेज रखते हो तो आप समझ पाओगे कि चाहे वो आज तो हमारे सामने सीए बने हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, कभी किसी किधर इंटर्नशिप करके, किधर नौकरी करके, लेकिन उनके पीछे कितना स्ट्रगल उन्होंने देखा था, कितनी मेहनत की थी, ज़रा उनसे ही पूछो। आज हम देखते हैं कि किसी ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल बन गया, लेकिन उससे पूछो कि उसने बिजनेस सेट कैसे किया। आज हम कहते हैं रिलायंस बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, वी से टाटा इज़ अ वेरी सक्सेसफुल MNC इन इंडिया, यू नो दे आर द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ इंडिया। बट अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएं तो अगर रिलायंस की हिस्ट्री में तो धीरू भाई अंबानी का कितना स्ट्रगल था, कितनी मेहनत थी, कितना उनको अपनी बुद्धि लगानी पड़ी थी। तो टुडे आज उनके पास जो है या जो दूसरे हमारे बिजनेस आज सक्सेसफुल हैं, इफ़ यू गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ देम, दे हैव हैड अ रियली हार्ड वर्किंग बैकग्राउंड एंड दे हैव स्ट्राइव्ड हार्ड टू अचीव व्हाट दे आर टुडे। हम देखते हैं कि कोई XYZ व्यक्ति अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, ज़रा पीछे जाके देखिए कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या उन्होंने मेहनत करते रहे। और जो मेहनत करते रहता है ना एंड तक, वही सक्सेसफुल बन पाता है। याद रखिएगा, सक्सेसफुल बनने के बाद भी मेहनत रुक नहीं जाती, उल्टा डबल मेहनत करनी पड़ती है। बिकॉज सक्सेसफुल बनना फिर भी ईजी है, लेकिन सक्सेसफुल बन के सक्सेसफुल बने रहना ज़्यादा डिफिकल्ट है। सी यू नो द ग्राफ, you know the utility graph, the marginal utility graph, it goes on increasing slowly. There comes a point it becomes steady, and at one point of time it starts declining. तो हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, पहले बहुत ज़्यादा सुख मिलते हैं और हम सुख में सुखी होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो पहले बहुत ज़्यादा मेहनत है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उस लेवल को बनाए रखने के लिए डबल मेहनत लगती है। चाहे वो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र हो या हमारा मटेरियल हमारा क्षेत्र क्यों ना हो, हमें सबसे बड़ा फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हम टिके रहेंगे। जिस दिन मेहनत करना छोड़ी उस दिन सब खत्म हो जाता है। याद रखिए कि आज जो ये संत महात्मा हैं, आज भी ये क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि इनका भजन की मेहनत आज भी चालू है, इनका भजन आज भी चल रहा है। आज भी अगर हम कहते हैं कि रिलायंस नंबर 1 कंपनी है, तो आज भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आज भी उनको सारा बिजनेस करना पड़ता है। इफ दे स्टॉप डूइंग देयर बिजनेसेस, द कंपनी इज गोना फॉल डाउन, द एंटायर स्टॉक will decline, you know, they will go into losses if they stop working hard. So from the beginning till the end, the secret for success is consistency. You have to keep on working hard till the end. चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे हमारा सामाजिक, या चाहे हमारा ये मटेरियलिस्टिक क्षेत्र क्यों ना हो, एंड ऑल ऑफ अस वांट टू बी सक्सेसफुल, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। हर कोई चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूं, कुछ करके दिखाऊं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। चलो कंसिस्टेंसी की टॉपिक हम समझ गए, द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल बीइंग सक्सेसफुल इज कंसिस्टेंसी, लेट्स कीप दैट वन असाइड। एक इम्पॉर्टेंट बात पे मैं आप सबसे और डिस्कस करना चाहती हूँ। कोई अपने जीवन के लक्ष्य की और इतना दृढ़ संकल्प रखे हुए होते हैं, इतना वो तीव्र उनकी उत्कंठा होती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कि कभी कभी वो ये नहीं समझ पाते कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहीं किसी और की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहा। क्या मैं अपनी खुशी पाने के लिए किसी और को ज़िंदगी भर का दुख तो नहीं दे रहा। कहीं मैं खुद सक्सेसफुल बनने के लिए किसी और का जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहा। ये तो ठीक है, मेहनत करनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, दैट इज़ ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट, कि हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पाना है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस जीवन को लक्ष्य को पाने के लिए वी कैन नॉट क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट फॉर अदर्स। कभी कभी इतना ज़्यादा कंपटीशन कर देते हैं लोग, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कर देते हैं, इतना ज़्यादा सामने वाले को इरिटेट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हम दूसरे की बद्दुआ खा के ही रह जाते हैं, और वही बद्दुआ है ना हमारे आगे चल के फ्यूचर बर्बाद कर देती है। तो हमें सक्सेसफुल बनने का पूरा अधिकार है, हमें मेहनत करने का अधिकार है, लेकिन किसी और की चीज़ों को छीन कर, किसी और की खुशियों को छीन कर, किसी और की ज़िंदगी में दुख पहुंचाकर हमें सक्सेसफुल बनने का कोई अधिकार नहीं बनता। I always hear, you know, people, today also there was one lady who was speaking to me from Mumbai. She told me that मेरी सास और मेरी ननंद बहुत पैसा कमाती हैं, लेकिन मेरे को नीचा दिखाती है, मैं क्या करूं।
तो वो सास और ननद तो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन रही हैं, लेकिन किसी और को नीचा दिखा के दुख पा रही हैं। तो जो भी कमा रही है संसार की दृष्टि में वो बढ़ती जा रही है, लेकिन भगवान की नज़र में गिरती जा रही है। हमें पूरा अधिकार है हम सक्सेसफुल बने, और मेहनत करनी चाहिए। पढ़ लिख कर कुछ बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और का नुकसान करके, किसी और को ठेस पहुंचा के, किसी और को अहंकार दिखा के, उसको नीचा दिखा के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी वो सफलता कभी नहीं टिक पाएगी। We are never going to feel ourselves at peace. अगर हम किसी के दुख का कारण है, हम किसी की व्याकुलता का कारण है, हम किसी के दुख का कारण बनते हैं, तो हम स्वयं कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव एट पीस, अगर हम ज़िंदगी में शांति से जीना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लिव इन पीस, देन ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हम अच्छी ठीक है अपनी मेहनत करें, अपने सारे जो भी सपने उनसे पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन बिना किसी और को नुकसान किए, बिना किसी और को तंग किए। आज हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को नीचे गिरा के। आई वॉन्ट टू रीच एट द टॉप, लेकिन जो टॉप पे है मैं उसको पहले गिराना चाहता हूँ। किसी और को क्या नुकसान पहुँचाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? हाँ, ज़रूर बढ़ सकते हैं, पर ये है ना कि नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव मेंटालिटी हमारे अंदर, ये नकारात्मकता, ये जेलसी, ये ईर्ष्या हमसे क्या करा देती है कि बड़े कोई ऊपर पहुँचना है ना, इसको गिराओ पहले, मैं किसी और को। और पता है कभी लोग क्या करते हैं, अगर हम उसकी टक्कर नहीं दे सकते, किसी और को तैयार करते कि चल तू जाके उसको गिरा क्या। तो ऐसे व्यक्ति टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन भगवान की नज़र से गिर जाते हैं। देखिए, सक्सेसफुल बनिए, कुछ नाम कमाइए, कुछ इज्जत कमाइए, पैसे कमाइए, बुरी बात नहीं, लेकिन उसके साथ अच्छे इंसान भी बनिए। क्योंकि अगर अच्छे इंसान ना बन सके ना, तो भगवान की नज़र में गिर जाएंगे, और दुनिया की नज़र में उठ के भी क्या फ़ायदा अगर भगवान की नज़र में गिर गए तो। हमारा लाइफ का मोटिव ये होना चाहिए कि हमें भगवान की नज़र में उठना है, हमें भगवान के सामने अच्छा बनना है। दुनिया के सामने अच्छा बन के क्या मिलेगा? हमें हमारा विवेक इतना जागृत होना चाहिए कि हमें विवेक में ये पता होना चाहिए मैं क्या, आई एम डूइंग व्हाट एवर आई एम डूइंग इज रॉन्ग। All of us have been given the common sense by Krishna to distinguish between what's right, what's wrong, what's bad, what's not good, and what's good. Everything we have this common sense to distinguish between all that. Why do we indulge ourselves into activities कि जो ultimately are going to separate us, who are going to just make us fall in our spiritual life? ज़रूर मेहनत कीजिए, ज़रूर मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, अंत तक मेहनत कीजिए। जो कमाने कमाइए, लेकिन बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, बिना किसी के एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए। क्योंकि जब हम दूसरे के दुख का कारण बनते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है, सामने वाला तो चुप हो जाता है, लेकिन उसका भगवान सब देख रहा होता है। और भगवान के न्याय में देर है अंधेर नहीं। तो हाँ, खूब मेहनत करनी है, बहुत आगे सक्सेसफुल हम सबको बनना है, लेकिन हमारे विवेक पे बोझ ना चढ़े, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य न करें कि हमारे विवेक पे बोझ चढ़ जाए। इसके लिए जब हमें कृष्ण कुछ दें, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें शुक्राना मानना चाहिए कि थैंक यू कृष्ण, आपने मुझे ये सब दिया, थैंक यू कृष्ण, आपने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया, बजाय कि ये हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी को घमंड दिखाएं। एंड यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं कि अगर हम थोड़ा सक्सेसफुल बनेंगे भी ना, तो लोग हमें नीचा दिखाने के लिए रेडी रहेंगे। हमारा पता है, दुख में सब बोलेंगे कि बाबा इसको छोड़ दो, ये तो है ही बैदाशी नालायक, इसका तो नेचर ही ऐसा है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल बनोगे, सब बोलेंगे देखो मैंने इसकी मदद की थी, अपना नाम जोड़ेंगे। हमें ऐसे कुछ करना है कि कृष्ण हमसे खुश हो जाए। हाँ, पैसा कमाना है, हाँ धन कमाना है, हाँ सक्सेसफुल बनना है, हाँ जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन भगवान की नज़र में नहीं गिरना है। कुछ भी करें, बस भगवान की नज़र में हमें कभी भी नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि भगवान की नज़र से गिर गए ना, ख़त्म सब। संसार में जो कमाएंगे ना, यहीं रह जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। द डे आवर सोल विल डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बट अगर हमारे साथ कुछ जाएगा, तो हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी मेहनत, हमारा धर्म पे जो हम चले हैं, उसका जो हिसाब किताब है वो भगवान के पास होता है। तो भगवान से थोड़ा डर के हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। एंड तक किसी भी क्षेत्र में क्यों ना, खूब मेहनत करनी चाहिए। और संसारिक जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उस पर मेहनत करते हुए हमें आध्यात्मिक भजन पे भी खूब मेहनत करनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमारे वजह से किसी और का नुकसान ना हो, हमारे वजह से किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, हमारे वजह से किसी की श्रद्धा पर हानि ना पहुँचे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स टुडे।
Sorry, I couldn't start with the Nama Prat from today because I wanted a small short. Let's just relax for today. From tomorrow onwards, we will start with the name offenses, the holy name offenses that we should avoid if we want to progress in our spiritual life. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजलि दास, मेरी बेटी कैसी है? हाँ, मैं बहुत राधा रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। थैंक यू आंटी, आप लोग इतना प्यार करते हैं। आंटी व्हाट्सएप पे भी फ़ोन करके बोलती हैं कि आप मेरी बेटी हो। थैंक यू। इस सत्संग के माध्यम से बहुत माँ मिली है मुझे, भाई मिले हैं बहुत सारे। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी लव, रिस्पेक्ट, समथिंग दैट आई रियली डोंट डिजर्व। ओके, मंजू जोशी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हर्ष कुमार, दीदी मतलब बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट कोर्स में बहुत कृष्ण भक्त है। सीए सोनू गुप्ता, सीए राजकुमार, सीए भावना दीदी, एंड थैंक्स फॉर सेइंग सीए कोर्स। माधव की कृपा है। हर्ष कुमार, तुम भी बेटा सीए हो? आई एम सो प्राउड। मेरा सत्संग 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सुनते हैं। आई फील सो प्राउड कि मेरे जो भी भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हाँ, और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बोला क्योंकि मैंने देखा भावना ऑनलाइन थी, इसलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल दिया। ओके, मंजू जोशी, हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना होता है। सिर्फ हरे कृष्णा का जाप करो। हाँ, हरे कृष्णा का जाप करो, लेकिन और ना कोई पाप करो। और दूसरी बात, अपने संसार के जो भी कर्तव्य हैं उन्हें भी निभाओ, क्योंकि अगर संसार के कर्तव्य न निभाए तो हमारा जो एक बैलेंस है ना जीवन का, बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें वृंदावन सेटल होकर भजन करना है, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमें वृंदावन सेटल होना है, भजन करना है, तो वृंदावन सेटल होने के लिए खाना चाहिएगा, छत चाहिए, तो राधा रानी है, सब तैयारी करती है। लेकिन ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि भी तो राधा रानी ने दी है ना। तो इस बुद्धि का इस्तेमाल करके पहले सब अपना सेट करना है कि देखो घर सेट हो जाए, मतलब घर का अरेंजमेंट हो जाए, खाने का अरेंजमेंट हो जाए, इतना हो बैंक में कि आगे हमें नौकरी ना करें, सिर्फ भजन भी करें, तो नौकरी से इतना जमा करके रखें कि आगे का फ्यूचर हमारा गुजर सके। इतना हमें अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके प्लान करके और सब सिस्टमेटिकली प्लान करके फिर ही पूरी तरह से भजन में जाना चाहिए। भजन करना है लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। ओके, शिवन कृष्णन थेकुपुरम, शिवन कृष्ण कुवैत, पलक्कड़ केरला, हरे कृष्णा। प्रेम सिंह, चरण स्पर्श दी। बेटा मेरे चरण स्पर्श नहीं, गुरु और कृष्णा के करो, मेरे नहीं। कंचन भिष्ट, हरे कृष्णा दी। इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियां हमारी 5 इंद्रियां होती है। ओके, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जनन इंद्रियां और 1 मन कहलाता है, जो 11 मुख्य होते हैं। लेकिन हम 5 मुख्य इंद्रियां जो है, जो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, वो है हमारी आँख, पहली इंद्री, हमारे कान, दूसरी इंद्री, हमारी त्वचा, तीसरी इंद्री, हमारा नाक, चौथी इंद्री, और 5वां कान, नाक, जीवा, नाक और त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां होती है। अब 5 इंद्रियां देखो, हम आँख से देखते हैं तो हमारी आँख का विषय, हमारी आँख इंद्री है, आँख का विषय है रूप, मतलब किसी का एक दर्शन करना, वो आँखों का विषय है रूप, मतलब आँख देखने का काम करती है। कान रूपी इंद्री सुनने का काम करती है। जीवा रूपी इंद्री बोलने का और खाने का काम करती है। नाक रूपी इंद्री सूंघने का काम करती है। और त्वचा रूपी इंद्री, जैसे हाथ है, पैर है, हाथ सेवा का कुछ कार्य करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पैरों से हम चल के किधर जाते हैं। तो ये हमें 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। अब ये फर्क पड़ता है कि कोई इन इंद्रियों को संसारिक कामों में लगा देता है और कोई इन इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्यों में लगाता है। और यही आता है जहाँ भेद हो जाता है और किसी की भी लाइफ स्पिरिचुअली या तो अवेकन हो सकती है या तो गिर सकती है। जैसे अजामिल का मैं हमेशा एग्जाम्पल बताती हूँ। अजामिल ब्राह्मण थे, लेकिन आँख रूपी इंद्री से कुछ गलत चीज़ को देखा, तो गलत चीज़ को देखने के वजह से उनके अंदर गलत भावना जागी, तो उन्होंने अपने इंद्री का मिसयूज़ कर दिया, अनुपयोग, मतलब उसका मिसयूज़ करके अपने मन में विष भर दिया, अपने मन में संसार का कचरा भर दिया। हम जब आपसे कहते हैं ठाकुर जी विराजमान कीजिए, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ इत्तर सूंघिए, ठाकुर जी के लिए मंदिर में जाइए पैरों से चल के, ये क्यों कहते हैं?
इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। एक तो आध्यात्मिक रीज़न ये है कि जब इंद्रियां भगवान सेवा में लगती हैं तो इंद्रियां पवित्र हो जाती है, इंद्रियों के माध्यम से मन में कृष्ण वास करने लगते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रीज़न है जो मैं आपको साइंटिफिक रीज़न समझाती हूँ कि क्यों हम आपको कहते हैं इंद्रियों से कृष्ण सेवा कीजिए। जब आँखें कृष्ण की दर्शन करती हैं तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, राइट, कि हमारे इंद्रियों के माध्यम से मन में इच्छा जागती है। Whatever our heart craves for is something that we intend to do. जो भी हमारे मन में विचार आएगा हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारी आँखों से हम कृष्ण के दर्शन करते हैं, कानों से कृष्ण कथा सुनते हैं, जीवा से हरि नाम जपते हैं, जीवा से प्रसाद ग्रहण करते हैं, हाथों से कृष्ण सेवा करते हैं, चरणों से कृष्ण के मंदिर की ओर चलते हैं, तब हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, हमारे माइंड पे और हमारे हार्ट पे। सो क्या होता है, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा माइंड रिकॉल करता जाता है और वो कैप्चर करता जाता है। और साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है कि जब इंसान शरीर त्यागता है तो उसको कुछ ही क्षणों में अपने जीवन भर जो भी उसने कार्य किए थे सब याद आने लगते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइव सत्संग में नो मैसेजेस, हरे कृष्णा, माफ़ कीजिएगा। तो जब हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारी मानस में गोविंद बैठते जाते हैं तो ये गुरु ग्रंथ जी साहिब में आता है, भगवत गीता में आता है कि अंत समय जिसका जैसा सिमरन अगला जन्म उसका वैसा। तो हमारे मानस में जो होगा हमारा अगला जन्म उस प्रकार से होता है। तो जब हम हमारे जीवन में हमारे इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे मानस में गोविंद वास करने लगते हैं, हमारे हृदय में कृष्ण घूमने लगते हैं। तो अगर हमारा शरीर इस अवस्था में छूटता है कि हमें अंत समय कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण याद आने लगते हैं, तो फिर हमारा अगला जन्म भी कृष्ण के पास होगा। सो अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, अंदर कृष्ण को रखना चाहते हैं, इसलिए हमें हमारे इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि कृष्ण सेवा में इंद्रियां जब लगेंगी तभी हमारे मानस में, तभी हमारे माइंड में कृष्ण वास करने लगे। नहीं तो पूरा संसार ही वास करता रहेगा। मुझे पुत्र, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, मेरी कार, मेरा बंगलो, मेरा ये, मेरा वो, यही वास करता रहेगा जब तक हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण सेवा में नहीं लगाएंगे। तो भक्ति का सर्वप्रथम स्टेप क्या आता है नवधा भक्ति में? नवधा भक्ति का सर्वप्रथम स्टेप आता है श्रवणम, अर्थात सुनना। जितना हम कृष्ण के विषय सुनते हैं उतना हमारी कृष्ण में रुचि बढ़ती है, कृष्ण से फिर प्रेम होता है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि पहले सुनो, सुनते सुनते आपके कान रूपी इंद्री के माध्यम से गोविंद हृदय में वास करने लगते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपनी इंद्रियों को, भक्ति के फर्स्ट स्टेप में हमें हमारे इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाना है। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि मन इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण को अंदर बिठा लेगा, और जब कृष्ण अंदर बैठ जाएंगे तो मानस में कृष्ण आ जाएंगे। दिव्यम दुगल, Shri Radhe, I'm a teenager studying in college doing BSc. One day, one people pointed me and said, "You are too small to walk on this path. Why do people stop us from moving on this path?" मैंने इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जैसे मौत नहीं देखती कि मरने वाला छोटा है। मौत देखो, जो मरना होता है ना, तो छोटे बच्चे तक राधा रानी ना करे किसी को ये दुख मिले, लेकिन हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे शमशान भूमि पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े बूढ़े बैठे रह जाते हैं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, हमें नहीं पता हमारी मौत हमारे कब इंतजार कर रही है। वी नेवर नो व्हेन आर वी गोना डाई। सो व्हेन वी डोंट नो व्हेन आर वी गोना डाई एंड वी वेट फॉर, हम कभी कभी कहते हैं बुढ़ापे का वेट करते हैं, बूढ़े हो जाएंगे फिर भक्ति करेंगे। कृष्ण जाने हम बूढ़े होंगे भी कि नहीं। आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा है? अरे क्या उम्र है, आजकल देखते हैं हम लोग 28 साल के लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी का क्या भरोसा है? तो जब हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, ये भी नहीं पता हम बूढ़े होंगे कि नहीं, तो भक्ति का जो कार्य है हम एंड तक क्यों छोड़ें? और हमने बेटा आपसे कभी हमसे नहीं कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए और भक्ति कीजिए। हमने हमेशा यही कहा है कि एक हाथ में आप अपने शस्त्र रखिए, एक हाथ में शास्त्र। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक हाथ में आपकी पेन, आपकी बुक्स, आपकी जो भी स्टेशनरीज हैं वो रखिए, दूसरे हाथ में अपनी भगवद गीता की कॉपी रखिए। तो फिर बैलेंस बिटवीन बोथ द लाइफ्स। एंड अगर कोई कहता है कि ये लाइफ नहीं है, एंजॉय, तो उनको खुद को अज्ञान है, तो जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान देगा, किसी के पास अज्ञान है तो वो अज्ञान ही बांटेगा। अंधेरा कभी रोशनी नहीं दे सकता, रोशनी तो केवल सूरज ही दे सकता है। इसी तरह से ज्ञान वही दे सकता है जो खुद स्वयं प्रकाशित हो, जिसमें खुद में ज्ञान हो। तो जिसमें ज्ञान नहीं, वो दूसरे को तो अज्ञान ही देने वाला है। इसके लिए
अगर लोग ऐसे कहते हैं तो हमें उल्टा उनको समझाना चाहिए, अगर वो नहीं समझे तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, बट हमें हमारी भक्ति किसी भी सिचुएशन में कंटिन्यू रखनी है। अभिषेक केशरी, कलयुग का स्टार्टिंग कैसे हुआ? जब लीलावश देखो, कृष्ण न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, लेकिन लीलावश जब कृष्ण ने अपनी लीला समेटी और गोलोक धाम जाने की तैयारी की, तब उद्धव जी वहाँ प्रकट हुए थे। उद्धव जी ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद पीछे कलयुग आ जाएगा, फिर क्या होगा जीवों को? सब तो अधर्म में, अज्ञान में डूबेंगे, सब पाप करेंगे, सब का स्वभाव विषय हो जाएगा, फिर क्या होगा मनुष्यों का? तब कृष्ण ने कहा था, उद्धव मैं अपनी भागवत रूपी कथा में वास करूँगा, और मैं मेरे नाम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं अपने नाम में, अपने भागवत के पाठ में वास करूँगा। जो मेरा भागवत पढ़ेगा, जो मेरा नाम जप करेगा, उसी को मैं प्राप्त कर जाऊँगा, वो मुझे प्राप्त कर लेगा आसानी से, मैं उसका हो जाऊँगा, वो मेरा हो जाएगा। तो हाँ, कलयुग का स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ था, क्योंकि कृष्ण इस धरातल से वापस गोलोक धाम पधार गए तो कलयुग ने आना आरंभ किया। लेकिन परीक्षित महाराज का राज्य था, तो परीक्षित महाराज जब कलयुग से मिले थे तब कलयुग को डरा कर वहाँ से भगा दिया था और कहा था कि जब तक मैं राजा हूँ तब तक तुम प्रवेश नहीं करोगे मेरे राज्य में। लेकिन जो 4 चीज़ें मांगी थी कलयुग ने, उसमें 5वां उन्होंने सोना भी मांग दिया था। तो कुछ लीलावश मैं आपको कभी इस पर विस्तार से बताऊंगी, भागवत का जब हम सप्ताह यज्ञ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कलयुग सोने में, गोल्ड में प्रवेश कर गया। तो जब गोल्ड में प्रवेश कर दिया तो परीक्षित महाराज के सर पे सोने का ताज होने के कारण धोखा देके कलयुग ने परीक्षित महाराज में भी प्रवेश किया था। लेकिन फिर इसकी बहुत लंबी कथा है, मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि जब कृष्ण ने अपने लीला समेट और धरातल वापस गए, अपने गोलोक धाम को वापस करे, तभी कलयुग का आरंभ हो चुका था। लेकिन परीक्षित महाराज ने अपने तपोबल से कलयुग को अंदर आने से अपने राज्य में रोक दिया था। कौस्तव चक्रवर्ती, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अष्ट सखी ऑफ राधा रानी? राधा राधा, हाँ, अष्ट सखी ललिता, विशाखा, टुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, अष्ट सखियाँ जो भी राधा रानी की हैं वो राधा रानी का ही स्वरूप है, राधा रानी का ही विस्तार है। याद रखिएगा, जो अष्ट सखियाँ थी वो मुख्य सखियाँ, वैसे तो राधा रानी और कृष्ण की अनेकों सखियाँ हैं, अनेकों गोपियाँ हैं, अनेकों करोड़ों गोपियाँ, लेकिन जो ये अष्ट है ये मुख्य है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मुख्य क्यों है राधा रानी की प्रिय? इनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अगर हम अपने जीवन में ला दे तो हम भी राधा रानी के प्यारे बन सकते हैं? ये अष्ट सखियाँ नित्य निरंतर केवल राधा रानी और कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। और गोपी भाव क्या है? गोपी भाव हमें यही सिखाता है कि हम गोविंद की सेवा करें, राधा रानी की सेवा करें। तभी तो हम आपसे कहते हैं ठाकुर जी विराजमान करके ठाकुर जी की बहुत पवित्र अवस्था में रहकर ठाकुर जी की बहुत भाव से सेवा कीजिए। क्योंकि जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, ठाकुरानी की सेवा करते हैं, तब क्या होता है, कृष्ण रिझने लगते हैं। और क्यों अष्ट सखियाँ, क्यों गोपियाँ, क्यों मंजरियाँ राधा रानी कृष्ण की प्यारी हैं? क्योंकि वो नित्य निरंतर उनकी सेवा में ही लगी रहती हैं, इसी कारणवश। श्रद्धा थापा दी, आई वांट टू बी लॉयर बट आई एम अफ्रेड दैट आई वोंट बी अ लॉयर और आई कैन। क्वेश्चन मिस हो गया, सॉरी बेटा, द क्वेश्चन जस्ट स्किप्ड, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं पढ़ रही थी आधे में चला गया। शनि माँ, हरे कृष्णा, मेरी बड़ी दीदी आप कैसे हो? राधा रानी की कृपा से मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, थैंक यू। संध्या कल कर दी सी दीदी, कंसिस्टेंसी मना क्या, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी मना मेहनत करते रहो, चाहे जिंदगी में सुख आए दुख आए, चाहे हमारे अगेंस्ट कुछ सिचुएशंस हो, चाहे हमारे फेवर में कुछ सिचुएशंस हो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन। I don't want to speak much about the material life, but if we talk about the spiritual life, हम संतों को देखते हैं, महात्मा को, आज उनके पास साक्षात उनके अंदर ऐसा तेज है। हम जाते हैं आज भी दर्शन करके संतों महात्माओं के, तो जब ऐसे संतों के दर्शन करते हैं, उस अवस्था पे पहुंचे हुए लेकिन फिर भी आज भी भजन कर रहे हैं, मतलब वो कंसिस्टेंट हैं अपने भजन में, एंड तक भजन कर रहे हैं, एंड तक भजन कर रहे हैं। और इसी का कहा जाता है कंसिस्टेंसी, कि सिचुएशंस हमारे फेवर में हो, सिचुएशंस हमारे फेवर में ना हो, हमें अपना भजन करते रहना है, हमें हमारी मेहनत करते रहनी है। संध्या द्विवेदी, हेलो दीदी, वी वॉच यू वाइल स्लीपिंग विथ किड्स फ्रॉम सिडनी, थैंक यू फ्रॉम सिडनी, ओके। श्वेता जी खन्ना, सखी जी आज कुछ निधि वन के बारे में भी बताइए प्लीज़, वहाँ रात में रुकना क्यों वर्जित है? देखिए,
निधि वन में ही बांके बिहारी प्रकट हुए थे। हरिदास महाराज ने प्रकट किया था बांके बिहारी जी को। और निधि वन में ये आज भी सिद्ध है कि राधा कृष्ण आज भी वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कभी भी अलाउड नहीं करते 6 साढ़े 6 बजे के बाद वहाँ पे बैठना, क्योंकि कहा जाता है कि राधा रानी और कृष्ण का जो तेज है वो हमारे जो सांसारिक नेत्र है वो नहीं सहन कर पाते। और ऐसे 2-3 लोग थे जिन्होंने दुस्साहस करके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के वहाँ पे अंदर चुपके से रुक गए थे। लेकिन ऐसे भी प्रसिद्ध था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि अगले दिन या तो वो बेहोश मिले या तो आधे अपने मानसिक जो संतुलन था वो खो चुके थे और मर भी गए। तो हमारे जो ये नेत्र है ये राधा रानी कृष्ण के दर्शन करने अब तक योग्य नहीं है। अगर हम राधा रानी कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो लेट अस गो बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेट अस अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव बीन पुट फोर्थ। बिकॉज नियम में रहते हुए ही हमें चैतन्य महाप्रभु ने ही सिखाया कि भक्ति नियमों में रह के करनी है। हम दास भाव में हैं, हम माधुर्य भाव में नहीं हैं अभी तक, क्योंकि दास भाव में रहकर हमें ठाकुर और ठाकुरानी के अनुकूल चलना है, ना कि उन्हें अपने अनुकूल चलाना है। तो यहाँ पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो हमें इसलिए निधि वन में अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि वो जब राधा रानी कृष्ण प्रकट होते हैं रोज़ लीला करने के लिए, तो उनका जो तेज है वो हमारे साधारण नेत्र नहीं सहन कर पाते। आज भी ये प्रमाण है कि जब वो शाम हो जाती तो वहाँ से बंदर, वो बंदर जो पूरे वृंदावन के राजा कहलाएंगे, जिनका राज्य है यहाँ पे, कभी भी चश्मा ले जाते हैं, कभी मोबाइल तोड़ देते हैं, कभी पर्स ले जाते हैं। मेरा भी चश्मा बहुत बार तोड़ा है। वो बंदर जो यहाँ पे किसी से नहीं डरते, वो भी निधि वन से 6 साढ़े 6 बजे के बाद उसके आजू बाजू नहीं भटकते। ऐसी है निधि वन की महिमा, ये आज भी वहाँ पे। और राधा रानी और कृष्ण तो सब जगह हैं, वृंदावन के कण कण में राधा रानी कृष्ण है। महसूस करने वालों की कमी, महसूस करो तो राधा रानी कृष्ण हर जगह है। और मेन राधा रानी कृष्ण आपके दिल में भी है, आपके दिल में भी है। लेकिन उनको प्रकट करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए हमें खूब भजन करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, खुद का विश्लेषण करके खुद को सुधारना है, भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना, खूब भजन करना है। शैलेश राठौर, दीदी आप तो बहुत पढ़ी हो, आप भगवान में बहुत मानते हो, बहुत बड़ी बात है, और आप जो बोलते हो वो वाक्य सही होते हैं। बेटा मैं सच्ची बताऊँ, मैं जो बोलती हूँ ना, मैं रिपीट करती हूँ मेरे गुरु महाराज के वर्ड्स, जो मैं मधुसूदन बापू जी, श्री मधुसूदन बापू जी से सुनती हूँ, वही मैं रिपीट करती हूँ। आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ माइंड, आई जस्ट टेल यू वॉट एवर आई हियर फ्रॉम बापू जी एंड आई रिपीट हिज वर्ड्स। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा शास्त्र से पढ़ लेती हूँ वो कभी कभी बता देती हूँ। मैं इधर उधर कभी किसी कथा में सुन लेती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके भी पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। मैं तो भाग रही थी कॉलेज से नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाई की क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज को डिग्री पसंद है। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कभी ऐसे कहा नहीं था कि तुम डिग्री लाओ, या मतलब मुझे इतना पता था मेरे गुरु महाराज को डिग्री बहुत पसंद है। तो मुझे बापूजी ने सबको कहा था, ऐसे सब बच्चों को साथ में कहा था कि जो मेरे बच्चे हैं वो डिग्री लाएंगे, जो मेरे बच्चे नहीं है वो ऐसे आवारा बैठे रहेंगे। तो मेरे मन में ऐसे था कि उनको पढ़ाई पसंद है, उनको डिग्री पसंद है, तो मैं भी पढ़ूँ, मैं भी डिग्री लाऊं, इसके लिए मैंने पढ़ाई लिखाई की। अदरवाइज़ मैं तो कॉलेज से ही भाग रही थी, मुझे तो पता कॉलेज जाना पसंद ही नहीं था। एंड विश्वास करो, मैं तो ज़्यादा टाइम मेरी अटेंडेंस भी मिनिमम होती थी, फिर भी राधा रानी की कृपा से मैं हमेशा बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई, टॉपर भी रह चुकी हूँ बहुत बार। बट हाँ, पढ़ लिख कर इन सब फील्ड में रहने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि फिर हमारे पास मटेरियल नॉलेज भी होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी होता है। जब तक हमारे पास डिग्री है तो लोग सुनेंगे भी, इसलिए मैं कहती हूँ आप सबसे भी खूब अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो, अपना भविष्य बनाओ, मेक कृष्णा प्राउड, बी सक्सेसफुल इन योर मटेरियल एज वेल एज योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्यों किसी को बोलने का मौका दें। फिर तो मैं आपको बताऊँ, मैं तो पढ़ाई भी छोड़ रही थी, बट आई कंप्लीटेड माई MBA पूरा के भी अच्छे नंबर से फर्स्ट क्लास से पास किया। उसके बाद फिर मैं MBA के साथ ही कभी कभी प्रचार सत्संग करने भी चली जाती थी। नाउ आई एम लिटिल हैप्पी दैट अच्छा हो मैंने डिग्री ली। शैलवी तोमर, हरे कृष्ण दीदी, कैन वी drink coffee during the study only for one time? Instead of coffee, why don't you drink chicory? Chicory is a substitute for coffee which does not have caffeine. So I don't know whether it's available where you stay or not, because for here it was available easily. Somebody gifted me a chicory coffee
and it was basically from from an institution where they do not drink tea coffee. So somebody gifted me chicory. I tried it and it was exactly I think almost the same. The smell, the aroma was same to that of coffee. So हाँ, इवन हमने पढ़ाई की थी, लेकिन मैंने कॉफ़ी चाय कभी नहीं पी। लेकिन अगर आपको कॉफ़ी की एडिक्शन है, टी एडिक्शन है, तो आप चिकोरी पी सकते हो, जो सब्स्टिट्यूट है डी कैफ़े है, इसमें कैफ़ीन नहीं होता। वैशाली परेश, जय श्री कृष्ण दी, प्लीज़ क्या आप मुझे भगवत गीता भेज सकते हो? ओके बेटा, मैं ज़रूर भेजूँगी। जस्ट लेट द अदर स्पॉन्सर्स कमेंट, क्योंकि अब जो मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी गीता की दियाना भतीजा से उल्लासनगर से, वो मैंने गीता सब डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। वेरी सून इफ़ आई गेट अनदर स्पॉन्सरशिप देन आई विल सेंड यू योर गीता वेरी सून। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने का इंटरेस्ट लेते हैं। वी फील ऑब्लिज्ड, वी फील थैंक यू। प्लीज़ आप मुझे अपनी एड्रेस मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिए या मुझे मैसेंजर पे भेज दीजिए। एज सून एज अ गीता कॉपी इज अवेलेबल विद मी, आई विल कोरियर इट टू योर एड्रेस। ओके, ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आपको मेरे ये मैसेजेस में कोई भी अपना नंबर डाले, कोई भी अपना एड्रेस दे या अपनी आईडी दे, तो आई डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव, आई डोंट डूइंग दिस ऑल अलोन। अगर मेरे कमेंट्स में आके कोई अपना नंबर लिख के जा रहा है, आपसे कहा रहा है कि आप वहाँ पे आके बात करो, तो प्लीज़ दैट्स नॉट, नोबडी फ्रॉम माई साइड इज़ डूइंग दैट। संगीता जी, दीदी गीता के श्लोक पढ़ना तो शुरू कर दिया है लॉकडाउन में, स्वयं चंदन माला लेके श्री कृष्ण नाम शुरू कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, आप लकड़ी की माला लीजिए और भजन आरंभ कर दीजिए। आप भजन करते रहिए और भजन के फलस्वरूप कृष्ण आपके जीवन में एक प्रामाणिक सद्गुरु भेज देंगे, जिनसे आप दीक्षा लेके अपने आगे का जो भी आध्यात्मिक जीवन है कंटिन्यू कर पाएंगे। सीए निखिल मदान, जय श्री कृष्णा दीदी, टेल मी वन थिंग, मुझे मेरे बाल गोपाल की याद आती रहती है। आई मीन टू से डिस्पाइट ऑफ माई एक्शन और एक्टिविटी आई एम डूइंग, I just have a thinking of my Bal Gopal in the back of my mind. Like if I go to sleep, I think of him. If I'm going for meal, I think of him. And where I am at that time, तो मुझे उनकी every time याद आती है। तो ये सही है। And मुझे creature से abandonment होने लगी है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके मानस में आपके गोपाल बैठ गए हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही, मुझे creatures से abandonment, ये सही बात नहीं। अगर आप मानस में जो भी जीव हैं उनमें कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, तो दूसरों पे दया नहीं कर सकते, तो फिर कृष्ण खुश नहीं होंगे। अगर हम सब पे दया करें, सबके साथ प्यार से चलें और सबको प्यार बांटें, किसी को अन्न दें, किसी की सहायता करें, दूसरों में हरि का दर्शन करें, तभी एक आध्यात्मिक, पता है टॉप लेवल, टॉप मोस्ट लेवल क्या है कृष्ण भक्ति के? टॉप मोस्ट लेवल है हर जीव में कृष्ण का दर्शन करना, हर जीव में। ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण की अमानत है। देखो शरीर उसका कृष्ण की अमानत हो सकता है, हम सबका शरीर कृष्ण की अमानत है, लेकिन उसकी जो अंदर बैठी आत्मा है वो तो कृष्ण का अंश है ना। तो ये मेरे कृष्ण का प्यारा है, इसमें भी कृष्ण का दर्शन करो। ये भी मेरे कृष्ण का प्यारा है, इसमें भी कृष्ण का दर्शन करो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान। मुझे याद नहीं है वो तुकाराम जी थे या कौन थे, मैं आपको कथा सुनाऊँ, एक भक्तमाल में आती है। तुकाराम जी थे, नामदेव, आई थिंक तुकाराम जी थे। एक वो चपाती खा रहे थे, तो चपाती पे घी लगाने वाले थे कि इतने में कुत्ता आया और वो चपाती लेकर भागने लगा। तुकाराम जी उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो किसी ने तुकाराम जी से कहा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुकाराम जी थे, कि तुम क्यों उस कुत्ते को पीछे भागो, एक रोटी तो लेके क्या छोड़ दो ना, उसको खाने दो उसको रोटी। तब तुकाराम जी ने कहा, अरे मैं उससे रोटी लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो रोटी पे घी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कुत्ते में भी मेरा हरि है, इसमें भी वो आत्मा है जो मेरे हरि का अंश है। तो मेरे कृष्ण, इसके द्वारा मेरे कृष्ण मेरा भोग स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं इसके चपाती पे घी लगा के दे रहा हूँ, ताकि इसके माध्यम से जब मेरे कृष्ण रोटी खाए तो मेरे कृष्ण को ये एहसास हो कि मैंने घी लगाई, मैं कृष्ण अच्छी रोटी खाए। ये भाव था उनका, ये उनका समर्पण था। वो हर जीव को एकदम अच्छे से बिहेव करना चाहते थे, एकदम अच्छे से रखना चाहते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि हर जीव के माध्यम से कृष्ण से ही मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं इंसानों के साथ कर रहा हूँ मेरे कृष्ण ही उस बात का अनुभव कर रहे हैं। तो अगर कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, तो मेरे हरि को दुख हो जाएगा, उसके अंदर मेरा हरि है, मैं कैसे उसको सूखी रोटी खाने दूँ, इसलिए मैं घी लगाना चाहता हूँ उस चपाती पर, ताकि वो कुत्ता अच्छे से चपाती खा सके। तो भक्ति का सर्वोच्च स्टेप है हर जीव में कृष्ण का दर्शन करना, मतलब हर किसी को कृष्ण की अमानत समझो, कृष्ण का अंश समझो और सबसे प्यार करो, सबसे प्यार। कोई लोग होते हैं एक से प्यार करेंगे बाकी सबको अवॉइड करेंगे, ऐसे लोगों से कृष्ण खुश नहीं होते ना।
कृष्ण उनसे खुश हो जाए तो सबसे प्यार करें, माफ़ करना सीखो। चलो माफ़ किया तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे, माफ़ किया तुम्हें। तो वही कृष्ण कहते हैं, उनसे खुश होते हैं जो हर किसी के साथ प्यार से बात करें, हर किसी के साथ संभाव से चले, हर किसी को आदर दें, हर किसी से प्यार करें। अटैचमेंट नहीं रखनी है, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सबको आदर देना है। आनंद सिंह मेहरा, माता जी प्लीज़ आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करिए और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं शिष्य नहीं बनाती, मैं आपको बता दूँ, आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल। I do not possess any knowledge. I do not have any skills in preaching. I just repeat what I learned from my spiritual master. मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक साधारण शिष्य हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपकी गुरु हूँ तो मैं आपको धोखा दे रही हूँ फिर तो, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं साधारण लड़की हूँ। हाँ, अगर आप गुरु चाहते हैं तो आप भजन कीजिए, कृष्ण आपके जीवन में स्वयं एक गुरु भेज देंगे। और अगर आपको फिर भी और मेरे गुरु के बारे में जानना है तो मैं आपको बता सकती हूँ। बट मेरे गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम थोपो दूसरों पे कि हमारे पास आए। हमेशा काम है हमको कृष्ण कथा सुनाना। बाकी हमें गुरु पद नहीं मिला है, ना ही मैं गुरु हूँ। हेतल गोरडिया कांदेवली, शी हैज़ इंस्टॉल्ड राधा श्याम सुंदर। उनका पूरा परिवार ठाकुर जी की सेवा कर रहा है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। मे कृष्णा ब्लेस यू एंड योर फैमिली लॉट्स एंड लॉट्स। प्लीज डू भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। या वी विल डू दैट सून, वी वेरी सून, बिकॉज अभी हमने चैतन्य शिक्षाष्टकम पूरा किया तो लेट्स गो। थोड़ा हैवी हो गया था वो, अभी थोड़ा लाइट नोट पे चलते हैं। और जब वो थोड़ा हम लोग को लगेगा ओके वी आर रेडी फॉर very tight schedule and we will not miss the sessions on the Bhagavad Mahayagya, then we will start up with the Bhagavad sessions. Even I am very keen to doing that because even I want to start with the Bhagavad Saptaha Yagya. CA Nikhil Madan, सेम क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है। सुमन छानन, मैंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, घर वालों ने इच्छा के बिना नहीं कर सकती, तो क्या नाम जाप नहीं कर सकती? क्या आपने शायद कहा था कि नाम सिमरन से पहले अपने गुरु का नाम लेना होता है। ठीक है, जब तक आपके पास गुरु नहीं है तब तक आप पंचतत्व मंत्र कहिए, तब तक ये मंत्र कहिए, ओम अज्ञानतिमानस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र कह के आप पंचतत्व मंत्र कह के फिर भजन आरंभ कीजिए। लेकिन गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हाँ, लेकिन घर पे कलह करके, घर पे झगड़ा करके दीक्षा लेना हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं। फैमिली फर्स्ट, और फैमिली में पीस फर्स्ट। श्रद्धा थापा, दी आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर बट आई एम अफ्रेड दैट आई कांट बी अ लॉयर और कांट पास एंट्रेंस एग्जाम। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। पूरी मेहनत करो। आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं या जो दूसरे लॉयर्स बने, उन्होंने भी तो मेहनत की ना, रिजल्ट मिला। सो आप भी मेहनत करो, अपना 100% दो, फिर हो नहीं हो वो कृष्ण पे छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें मेहनत करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें कर्म के फल पे अधिकार नहीं। आप खूब मेहनत करो, भगवान देखा ना मेरे बच्चे ने मेहनत की, भगवान हमको फल अवश्य देंगे। दिव्यम दुगल, हाउ शुड आई स्टार्ट एज आई वॉन्ट टू मीट राधा रानी, शी इज एवरीथिंग फॉर मी, प्लीज गाइड मी। इफ यू वांट प्लीज राधा रानी, तो सबसे पहले राधा रानी के भक्त को उनकी सेवा कीजिए। राधा रानी और कृष्ण अपने भक्तों की सेवा से ज़्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं। जैसे कथा है अभी, लेकिन टाइम हो गया, मैं आपको कैसे सुनाऊँ? शॉर्ट में सुना दूँ? शॉर्ट में सुना देती हूँ आपको। एक संत थे जो बहुत वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहे थे, बहुत सालों से। लेकिन वहाँ पे ना एक बहेलिया मैंने शिकारी जो शिकार करता है, जानवरों को काट के खाता था, वो आ गया। लेकिन जब उसने संत के दर्शन किए ना, उसके मन में ये इच्छा जागी कि मैं संत की सेवा करूं, मैं संत का कुछ तो करूं। बेचारा इतने दिन से कुछ खा पी नहीं रहा, उधर ही बैठा है, कुछ तो करूं। उसने रोज ना जाके संत को तंग करता था, उसकी तपस्या से उठा के कहता महाराज जी कुछ सेवा बताओ ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं, प्लीज बताओ ना कुछ सेवा करूं। तो महाराज कहते थे ये तो पीछे पड़ गया है, अब इसको मैं भगाऊं कैसे? तब संत ने उस बहेली उस शिकारी से कहा कि ठीक है, तुम जानवर पकड़ते हो ना, एक स्वर्ण वर्ण का एक छोटा सा जानवर है, इतना छोटा सा, उसके घुंघराले बाल है, उसका बहुत नोकीला उसका नाक है, उसकी सुंदर से नेत्र है, मनमोहक छवि है, बांसुरी लेके घूमता है, मोर पंख लगा के घूमता रहता है और पीली पीताम्बर धारण करके घूमता है, उसको पकड़ के लाओ। तो ये बहेलिया ने बोला बस इतनी सी बात, अभी पकड़ के लाता हूँ, फिर हम दोनों काट के उसको खाएंगे। भागा वो ढूंढने के लिए, यहाँ वहाँ जंगल में भागा। आखिर उसने नंदलाल गोपाल बाल कृष्ण के दर्शन कर लिए और जाल बिछा के उसको पकड़ लिया और पकड़ के पीछे अपने लेके आने लगा।
तब महाराज ने कहा ये, वो महाराज तक पहुंचा कि महाराज ने कहा फिर ये भैले आ गया दिमाग खाने के लिए। तब महाराज ने उससे कहा तुम फिर आ गए, अब क्या हुआ? बोला महाराज रुको, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। आपने जो कहा था ना, घुंघराले बाल, श्याम वरण, पीली पीताम्बर, मोर मुकुट और उनके बिंबा फल जैसे लाल लाल होठ, इतने सुंदर उसके नाक, इतने सुंदर उसका मनमोहक छवि, उसको मैं पकड़ के लाया हूँ। आपने जो मुझसे कहा था मैंने आपके लिए किया। तब जब थोड़ा जो महाराज संत थे उनको थोड़ा अचंभा हुआ, उनको थोड़ा शक होने लगा। वो जैसे नज़दीक गए, उन्होंने जब शिकारी ने जाल खोला, उन्होंने अंदर देखा कि सच में बाल गोपाल नंदलाल कृष्ण वहाँ बैठे थे। तब संत को रोना आ गया। संत ने कृष्ण से कहा ठाकुर मैं आपकी सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं सालों से ये जप में बैठा हूँ, लेकिन प्रभु आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए ना। लेकिन ये जो बहील है, जो जानवरों को काट के खाता है, आपने इसको दर्शन दिए लेकिन मुझे नहीं। तब कृष्ण ने कहा तुम जो तपस्या जो जप कर रहे थे ना, वो मेरे लिए कर रहे थे, लेकिन ये जो कर रहा था ना सेवा, ये तुम्हारे लिए कर रहा था, अर्थात मेरे प्यारे के लिए कर रहा था। इसलिए मेरा कर्तव्य था पहले मैं इसको दर्शन दूँ फिर तुम्हें। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरा भक्त प्यारा नहीं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसके लिए अगर आप राधा रानी को खुश करना चाहते हैं, राधा रानी को पाना चाहते हैं, तो राधा रानी के भक्तों की सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, स्वतः राधा रानी आप पे कृपा कर देंगी। शालिनी पंजानी, in your view can we chant on 2 different mantras? No, हरे कृष्ण महामंत्र is more than enough, because हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। वैसन चंचल, दीदी हरे कृष्णा, दीदी मैं हनुमान जी को अपना गुरु बना सकती हूँ? अगर हाँ तो उनसे दीक्षा कैसे प्राप्त होगी? हनुमान जी स्वतः तो हमारे सामने प्रकट होंगे नहीं, तो आपको किसी जो देखिए 2 गुरु होते हैं, एक होते हैं सद्गुरु, एक होते हैं चेत गुरु। सतगुरु जो फिजिकल हमारे सामने होते हैं, चेत गुरु जो हमारे अंदर बैठे कृष्ण है। कृष्ण ने, अर्जुन है ना कृष्ण के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी क्या कहा कृष्ण ने अर्जुन से कि अर्जुन तुम किसी गुरु के शरण में जाओ और उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अब हनुमान जी के सामने तो आप जा नहीं सकते, ना ही हनुमान जी आके आपसे बात करके आपको ज्ञान दे पाएंगे, इसके लिए आपको किसी प्रमाणिक संत के शरण में जाना पड़ेगा। मंजू जोशी, दीदी आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू। दीपा खत्री, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस विल जस्ट ऑप्ट फॉर अ लास्ट क्वेश्चन। दी क्या माला करते समय हमको टाइम का ध्यान रखना चाहिए? लाइक मैनी हु डू 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग से दैट 4 राउंड्स टू बी कंप्लीटेड इन हाफ एन आवर, 8 टू बी इन 1 आवर। सी दे डोंट से दैट, दे डू इट विद एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप माला करते रहोगे ना, आपको एक्सपीरियंस होगा कि मेरी एक माला 6 और 8 मिनट के बीच में पूरी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मतलब 4 माला आधे घंटे में हो जाएगी। ये एग्जाम मतलब कैलकुलेशन, जब माला करते करते कैलकुलेशन पता हो जाती है, एक आइडियल टाइम है ये। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे एवरेज जो सही माला होती है, जो परफेक्ट माला होती है, वो 6 और 8 मिनट के बीच में पूरी होती है। बाकी ये दिस आइडियल टाइम, दिस इज कैलकुलेटेड। इवन मैंने ये सुना है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि 16 राउंड्स को 2 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे में हो जाती है। हाँ, बट धीरे धीरे इस स्टेज पे मतलब जैसे जैसे हम और भजन में पक्के होते जाएंगे, वैसे हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ मेरी माला इतने टाइम में हो पा रही है। अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। कैशोब पॉल, हरे कृष्णा, प्रणाम। ओंटो समय में किस प्रकार भगवान को सौरा आ सकते हैं? फ्रॉम बांग्लादेश। ओंटो समय में किस प्रकार भगवान को सौरो आ सकते हैं? सॉरी बेटा, मुझे नहीं समझ रहा आपने क्या पूछा, आई रियली अपोलोजाइज। लास्ट क्वेश्चन है संध्या कलकर, दीदी मेरे भगवान में मन नहीं लगता है, सॉरी मैं भगवान में मन लगता है तो आई थिंक ऑफ हिम एंड देन आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडी, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू? योर प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ योर स्टडी। अगर आप पढ़ाई में गिर गए, आपका वो जो भी पढ़ाई में आप गिर गए, तो आपका मटेरियल लाइफ पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा और आप अशांत हो जाओगे और इसी वजह से आप भजन पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो बेटा इस समय योर प्रायोरिटी आर योर स्टडीज़, योर फ्यूचर, क्योंकि अगर आपका करियर अच्छा होगा तो ही आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे, तभी तो वृंदावन आ पाओगे। तो अगर आपको तीर्थों पे जाना है, माता पिता की सेवा करनी है, तो आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। हाँ, कृष्णा इज़ द गोल ऑफ आवर लाइफ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर प्रायोरिटी इज़ योर स्टडीज़. We should always have a tact of balancing between our spiritual and our material life.
मैं आपको इतने सारे स्टूडेंट्स बताऊं जो कौन से बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, डॉक्टर्स हैं, MBAs हैं, सो एवर सिंस दे वर इवन दे वर स्टडिंग, दे वर स्टूडेंट्स, बट फिर भी वो लोग अपने स्पिरिचुअल माला जो भी थी भजन पूरा करते थे। तो करने वाले के ऊपर है। ऐसे क्या एक माला में 10 मिनट, दिन में 10 मिनट नहीं निकल सकते, कैसा बहाना। सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के कर लो 2-3 माला जो भी करनी है, फिर पूरा दिन पढ़ाई करो। तो 10 मिनट माला और आपके 24 घंटे, आप ऐसे कैसे, कोई क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी अभी तक हमने अपना टाइम टेबल सेट नहीं किया है। अपना टाइम टेबल सेट करो, अपना माइंड को क्लियर करो कि मुझे इतना टाइम भजन करना है, इतना टाइम ये करना है। सेट अ टाइम टेबल एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल। थिंग्स विल बिकम ईजियर एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड इट ईजी टू बैलेंस। चलो, आई एम सॉरी आई skipped many questions today as well. So let us do some kirtan for 5 minutes. I really apologize for the many questions that were left even today, but we have some time constraints, so let us sing some kirtan for 5 minutes. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Roop चतुर्भुज धर के पधारे, हो रूप चतुर्भुज धर के पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला, गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला, राधा वल्लभ गोपाला, राधा वल्लभ गोपाला, राधा वल्लभ गोपाला, राधा वल्लभ गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला, गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला, 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 राधा वल्लभ गोपाला। गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला, गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला,
बापू जी, जय जय बापू जी। भक्ति पाठ भक्ति पाठ भक्ति पाठ भक्ति पाठ, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि गौर बोल हरि बोल हरि बोल, हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। एक मैंने सडनली क्वेश्चन पढ़ा मुझसे, अतुल गुप्ता ने यहाँ पूछा है कि मैम आप क्या राधा कृष्ण का सीरियल देखते हैं? बिल्कुल नो, बिकॉज ये सीरियल्स मैन्युपुलेटेड हैं, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, सो आई डू नॉट वॉच दिस एंड आई रिकमेंड यू टू ऑल्सो नॉट वॉच देम। हाँ, एक तरह से इनका अच्छा है कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं जिसके माध्यम से लोगों को आनंद बहुत पहुंचा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो कथा वो बता रहे हैं वो पूरी मैन्युपुलेटेड है, पूरी TRPs के लिए है, सो दैट इज़ समथिंग नॉट रिकमेंडेबल। हाँ, अगर आपको राधा कृष्ण के बारे में जानना है तो गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, गर्ग संहिता पढ़िए, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए और प्रामाणिक संतों की शरण में जाके बैठिए, राधा कृष्ण की खुद ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। और we'll see you soon tomorrow at 6:30 p.m. I don't know what topic we are starting with. हाँ, I did say that we are going to start with the name offenses, the holy name offenses that we should avoid if you want to progress in our spiritual life. तो हम नाम अपराध पे कल से एक डिस्कशन करेंगे 2-3 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद हम 1-2 दिन की छुट्टी लेंगे और फिर हम देखते हैं हम फिर से कौन सी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो कल सेशन है 6:30 p.m. शाम को, आप भी आइए, दूसरों को भी इन्वाइट कीजिए कल 6:30 बजे शाम को। And please don't forget to like our page Who Am I and comment Hare Krishna at the end of this video. Also, please don't forget to share this video as much as you can, because through these videos we are purely trying to bring about Krishna consciousness and positivity in everybody's life. So when we share this video, and we एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप दूसरों से भी कृष्ण की बातें कीजिए, कृष्ण की विषय में चर्चा कीजिए दूसरों से, ताकि जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की हमें भावनाएं मिलती हैं, हम दूसरों को भी बांट सकें। और ये कृष्ण की सबसे बड़ी सेवा है। एक और बात, आप सब प्लीज़ खूब भजन कीजिए, रोज़ गीता का एक श्लोक पढ़िए, गौ सेवा कीजिए, खूब गौ को खिलाइए, और स्ट्रीट एनिमल्स को, बर्ड्स को, जो पक्षी हैं उनको कुछ खिलाइए। चींटियों के लिए कभी पेड़ के नीचे थोड़ी शक्कर और आटा रख दीजिए, और जितना हो सके दूसरों की मदद कर सके तो ठीक है। अगर मदद नहीं कर सकते और किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी के दुख का कारण भी ना बने, इससे अच्छा हम सबसे दूर रहें। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख का कारण भी कभी ना बने। तो कृष्ण करे हम सब पे ऐसी कृपा हो जाए कि हम अच्छा कृष्ण कॉन्शियस में जीवन जी सके, और हम सब खुद भी तरें, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे पाएँ। इसी के साथ हम विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे 6:30 p.m. So all glories to Bapuji, all glories to Shri Radha Vrindavan Chandra. We'll meet you soon tomorrow at 6:30 p.m. Radhe Shyam, Hare Krishna.